ओके, टुडेज टॉपिक इज थायराइड ग्लैंड। सो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड में ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी और द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसका शेप जो होता है वो एच शेप्ड है। प्रेजेंट होती है ये नेक रीजन में, और ये 3 हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। जो फर्स्ट हार्मोन है दैट इज नोन एज थायरोक्सिन, सेकेंड इज ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थर्ड वन इज कैल्सिटोनिन। सो टायरोसिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन दोनों की सिंथेसिस के लिए आयोडीन असेंशियल होता है, राइट। और जो कैल्सिटोनिन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। मीन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करने का काम जो है वो कैल्सिटोनिन करता है। ओके, अब जो 2 हॉर्मोन्स हैं, वन इज थायरोक्सिन एंड सेकंड इज ट्राईआइडोथायरोनिन, दोनों ही ये रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ फंक्शंस करने के लिए। और वो जो फंक्शंस हैं उसमें पहला फंक्शन है कि दे मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। मींस ये रेगुलेट करता है ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, और हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। मींस ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करेगा बाय रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, राइट। और जो इसका सेकंड फंक्शन रहेगा कि ये हेल्प करते हैं बॉडी की ग्रोथ में, टिश्यूज़ की डेवलपमेंट में, और मेंटल प्लस मस्कुलर एक्टिविटी। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड फंक्शन, ये टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं और इस वजह से ये अफेक्ट करते हैं मेटामॉर्फोसिस इन द टेडपोल, जिसकी वजह से टेडपोल जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन tissue differentiation and also playing a great role in metamorphosis of tadpole larva, and then the tadpole larva will convert into adult frog. Now the point is, यदि for example tadpole larva में young stage में, that mean शुरुआती तौर पे और in the beginning, यदि उसमें से थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो टेडपोल लार्वा जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट होने में दैट मीन एबल नहीं होगा, बिकॉज उसकी थायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव कर दी होगी और जिसकी वजह से उसके अंदर टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो प्लेइंग अ ग्रेट रोल। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज थायरोक्सिन इज ऑल्सो कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ द किडनी। ओके, थायरोक्सिन जो है वो किडनी की वर्किंग में रोल प्ले करती है और उसकी वर्किंग को कंट्रोल करती है।